भाइयों, सबके अलग अलग विचार हैं। खैर, वैसे तो भी आदमी के विचार बदलते रहते रहते हैं। जैसी समझ आती है वैसे आदमी बात करता है। मेरी राय तो ये है कि इस बार जयंत चौधरी को बीजेपी में जाना चाहिए। अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो सही है। रही पुरानी बात, बहुत से कह रहे हैं चमन नहीं, कुछ ऐसे आंकड़े दे रहे हैं लोग बाग। ये तो वक्त के अनुसार बातें बदल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है। को कुछ ही बोल दे, सब कुछ भूलना पड़ता है। तो भाइयों, मेरे किसान भाइयों को जयंत चौधरी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो वो कर रहे हैं अच्छी बात है, सोच समझ कर ही कर रहे हैं। कुछ हमारे फायदे की भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज का विषय है थोड़ा राजनीति के ऊपर। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जयंत चौधरी जी बीजेपी में जा रहे हैं। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में हैं। भाइयों, मैं तो पक्ष में हूँ, जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी धोखा देगी, लेकिन आजमाने में कोई बुराई नहीं है। जयंत चौधरी अगर उसमें जा रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई पद भी मिल सकता है आगे चल के। कुछ तो खैर समझौता हुआ होगा, ऐसी तो बात नहीं। बिना समझौते तो कोई नहीं जाता। क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहना कोई अकलबंदी नहीं है। कभी कभी आदमी को पक्ष में भी होना चाहिए किसी के। मेरी सोच तो भाइयों ऐसी है। थोड़ी दूसरे की माननी चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। विश्वास पर दुनिया कायम है। भाइयों, आज धूप आ रही थी, मैं धूप में बैठा हूँ यहाँ। तो भाइयों, मेरी सोच तो ये है कि जयंत चौधरी जो फैसला कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़गी जता रहे हैं, मैंने भी और की वीडियो देखी हैं। वो उनकी अपनी समझ है, अपने वक्तव्य हैं, उनके अपने विचार हैं सबके। लेकिन मेरे विचार में तो ये है, अगर कोई हमसे जुड़ना चाह रहा है तो जुड़ने में बुराई कुछ नहीं है। आजमा के देख लें। हमेशा विरोध में नहीं रहना चाहिए, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पक्ष में भी आना चाहिए। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, ये तो 100% है। तो क्यों ना अपने संबंध क्यों खराब किए जाए, बना लेने चाहिए। क्योंकि इनके सामने तो दूसरी पार्टी भी कोई मजबूत नहीं दिखाई देगी। मेरी भी सोच यही है। आखिरी मौका है, खोना नहीं चाहिए जयंत चौधरी जी को। आगे उनकी समझ है, राजनीति में कहते कुछ है करते कुछ है, ये भी पक्की बात है। भाइयों, सरकार में थोड़ा सी दिक्कत जो है किसान की है। जयंत जी जब चले जाएंगे सरकार में तो जरूर बैठ के वहाँ बात बताएंगे किसानों की। तो हो सकता है किसानों की सुनवाई हो जाए आगे चल के। और भाजपा करेगी भी, ऐसी बात नहीं। उन्हें भी तो पता है कि किसान क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, इतने क्यों हंगामे हो रहे हैं। अगर जब कोई किसान के बीच का आदमी उनके पास जाएगा तो वो अपनी बात उठाएं। देखो, बीजेपी तो बड़ी पार्टियां समंदर है। वो तो आप अपनी मांग रखो तो मान जाएगी, ऐसी बात नहीं। जब कोई किसान की बात नहीं कहने वाला है तो कैसे पता लगेगा उन्हें। जयंत जी जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। उन्हें मंत्रालय भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि किसान का एक ऐसा तबका है जो हमेशा खिलाफ रहा है। जब किसानों की बातें मानी जाएगी, उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो किसान भी सरकार के पक्ष में आ जाएंगे। किसानों को पक्ष में आना भी चाहिए। कब तक विरोध में रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। भाइयों, बिना बढ़ते पता नहीं चलता किसी आदमी का। एक बार जयंत जी को जाने दो बीजेपी में, कुछ करने दो उन्हें। हो सके उन्होंने भी निर्णय किसी सोच समझ के लिया हो।
अब तक किसी और पार्टी में भी जुड़े रहे, उनका नुकसान ही रहा है। वे इतने बावले नहीं है, कुछ अपना हक समझ के या किसानों के बारे में सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि विपक्ष में बैठकर कोई काम नहीं होता। सरकार में बैठ के, पास में बैठ के कुछ काम कराया जा सकता है, इसलिए उनका निर्णय बिल्कुल सही है। भाइयों, आप अपन चलते हैं खेती बाड़ी की बात। तब है भाइयों, हमारा ये रोटावेटर है, देखिए अब इसे चलाना चाह रहे हैं। आज इसकी पीटीओ कटवा कर लाएंगे हम। ये जो है रोटावेटर, इसका गियर बक्सा देखो कितना बड़ा है। इसकी पीटीओ कल हमने निकाल ली तो ये 3 अंगल ज़्यादा है ट्रैक्टर में नापी। तो भाइयों, ये करीबन इतनी कटवानी पड़ेगी, दोनों में से तीन अंगल कटवानी पड़ेगी। क्योंकि वरना गियर बक्से में झटका मारेगी अगर ज़्यादा लंबी रही। तो इसे हम आज तो बबलू रिश्तेदारी में जा रहा है, कल इसे कटवा कर लाएंगे बिल्कुल ट्रैक्टर फिट करके। उसके बाद में फिर हम आपको चला के दिखाएंगे। ये टीलर जो है बिल्कुल फिट है, 5 खुरपों का। ये है बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट्स के नाम से है। ये है नीडर वालों का। इसके गियर बॉक्स पे लिखा हुआ है नीडर, NIDDER नीडर वालों का है। महाल एग्रो रोटावेटर महाल, इसका यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर है। सोमवीर सिंह पुनिया यूट्यूबर है, मैंने स्पेशल बनवाया भाई। ये देखो गियर बक्सा, देखो इतना बड़ा गियर बक्सा आज तक नहीं देखा हमने कि छोटा रोटावेटर में। सब में भी आते हैं लुटिया जैसे छोटे छोटे। ये भाइयों साई की देह का बनवाया हमने स्पेशल। इसकी पीटीओ भी वही है, खैर पीटीओ सब में एक सी रहती है, बड़े रोटावेटर वाली। इसमें 30 ब्लेड है। चला के डेमो करेंगे 1-2 दिन में इसका हम। तो भाइयों, आपको दिखाएंगे जरूर से हम चला के। ये हमारा कुबोटा खड़ा है छोटा, इस पे चलेगा। इसकी जो पीटीओ है देखो, ये वही पीटीओ के साइज है इसका जो बड़े ट्रैक्टर में लगता है। ये देखिए पीटीओ जो है ना इसकी, कहाँ गई? ये देखो पीटीओ सॉफ्टवेयर की सेम बड़े ट्रैक्टर वाली है। जो बड़े का रोटावेटर है पीटीओ है, वही सेम इसकी है बिल्कुल। मैंने आपको दिखा दी, सेम चलेगी। रोटावेटर बहुत मजबूत है भाइयों। किसी भाई को लेना हो तो मेरे विचार से आप यही रोटावेटर लें। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर देख लो आप, महाल एग्रीकल्चर स्टोर, ग्राम दबथला, जिला प्रक्षेत्रगढ़, 8532820097। ये नंबर पड़ा हुआ है, इसमें संपर्क कर सकते हैं आप। ये भी सब कुछ लिखा हुआ है, महाल एग्रीकल्चर स्टोर। इसके बारे में जानकारी दी गई है। नंबर ये 8532820097 पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट बात कर रहे हैं मालिक से। किसी भाइयों, अगर आपको रोटावेटर लेना है चाहे किसी कंपनी का लो, मैं तो अगर कोई कंपनी आपके लिए ऐसा बना दे तो लेने फ़ायदा है। कारण क्या है, किसान एक बार पैसा देके फिर नहीं चाहता वो 10 साल तक कहीं किसी मिस्त्री के पास जाए। तो भाई इतने बड़े गियर बक्से का तो यहीं बन सकता है नीडर वालों का। आपको मेरी बात अच्छी लगी लाइक करना भाइयों। ट्रैक्टर आ गया हमारा मैसी भाइयों, ट्रैक्टर आ गया।
गंडे गिर के खलचूरी लाया है, अब उतारेगा इसमें।